Hello students, today we are going to start exercise 3A from Selena Concise Mathematics. It is based on compound interest, second unit, chapter number 3. In this exercise, we will do compound interest questions using compound interest formula. सेकेंड चैप्टर में भी हमने कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस किए हैं, बट उस चैप्टर में हमें उन क्वेश्चंस को विदाउट यूजिंग कंपाउंड इंटरेस्ट फार्मूला करना था. तो हमने एक जनरल मेथड से सिंपल इंटरेस्ट को बार बार कैलकुलेट करके उन क्वेश्चंस को सॉल्व किया था. फर्स्ट ईयर के लिए हमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू सेम मिलती थी. सेकेंड ईयर के लिए जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट होता था वो प्रिंसिपल की तरह वर्क करता था. अगेन हम फॉर सेकेंड ईयर कैलकुलेट करते थे अमाउंट. दिस विल एक्ट एज प्रिंसिपल फॉर नेक्स्ट ईयर. दिस प्रोसेस इज अ लॉन्ग प्रोसेस एंड इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम. तो इस टाइम को और एनर्जी को रिड्यूस करने के लिए हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला यूज करके. लेट्स सी व्हाट इज द फॉर्मूला. इफ P is the principal means money borrowed, R is the rate of interest per annum. It will give in the form of percent. N is the number of years जिसके लिए मनी को बोरो किया गया है. देन अमाउंट आफ्टर दिस पीरियड, अगर 3 ईयर्स के लिए बोरो किया गया है, देन आफ्टर 3 ईयर्स डायरेक्ट हम अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं इफ इंटरेस्ट इज कंप्यूटेड कंपाउंडली. कंपाउंड इंटरेस्ट अगर कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला होगा A इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू द पावर N. इसमें P, R और N की वैल्यू पुट करके हम डायरेक्ट अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं. लुक एट दिस फॉर्मूला. इन दिस फॉर्मूला देयर आर 4 अननोन्स A, P, R एंड N. इफ among these 4 unknowns any 3 is given, then we can find the fourth one. अगर कोई भी 3 वैल्यूज हमें इसमें गिवन है तो फोर्थ वाली वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं. सपोज हमें अमाउंट गिवन है, प्रिंसिपल गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, तो हम n फाइंड आउट कर सकते हैं. तो कोई भी एक अननोन फाइंड आउट करने के लिए हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं. अब अगर हमें इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो सिंपली कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू A माइनस P. फर्स्ट वाले फॉर्मूले से जो भी हमने अमाउंट की वैल्यू फाइंड आउट की है वो हम पुट कर देंगे, उसमें से प्रिंसिपल माइनस करके कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट हो जाएगा. डायरेक्ट अगर हम लिखना चाहें तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, दैट इज A माइनस P. अब A का वैल्यू अभी हमने देखा है, दैट इज P 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू द पावर N माइनस P. अगर हम इसमें से P कॉमन ले लें देन इट विल बिकम इन द फॉर दिस. इस फॉर्मूले को अप्लाई करके हम डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. सेकंड एक फॉर्मूला और हमें लर्न करना है जस्ट, देन वी विल डू अवर एक्सरसाइज. सेकंड फॉर्मूला है, देखिए जैसे हमने सेकंड चैप्टर में भी कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था जिसमें फॉर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर सक्सेसिव ईयर्स के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट था. सपोज फॉर फर्स्ट ईयर rate of interest is R 1% per annum. For second year it is R2 and for third year it is R3 and so on. कितने भी years का हम कैलकुलेट कर सकते हैं. Then amount will be equal to P 1 plus R1 upon 100 multiply by 1 plus R2 upon 100 and so on. जितने भी हैं उतने ईयर्स को हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर सकते हैं. ये 2 फॉर्मूले हैं जो हमें यूज करने हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3A. क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 12,000 3 ईयर्स एट 5% इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड एनुअली. तो देखिए बेसिक वैल्यूज हमें गिवन है, प्रिंसिपल की वैल्यू हमें गिवन है P 12,000 रुपीज, वैल्यू ऑफ R रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज 5% पर एनम एंड टाइम N इज 3 ईयर्स. और हमें कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट दोनों फाइंड आउट करना है. तो सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल
हम अमाउंट के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं P1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू द पावर n। अब इसमें हम गिवन वैल्यूज़ को पुट करेंगे। P हमें गिवन है 12,000, R हमें गिवन है 5 एंड n इज़ 3। ब्रैकेट के अंदर LCM लेकर के सॉल्व कर लेंगे। पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 20 इज़ द LCM एंड दिस विल बिकम 20 प्लस 1 21 रेज टू द पावर 3। कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस में कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी होगी जब आप इसको डायरेक्ट फॉर्मूले से करेंगे, बट टाइम आपका कम लगेगा। कई बार क्वेश्चंस में स्पेशली मेंशन होता है डू दिस क्वेश्चन यूजिंग फॉर्मूला, डू दिस क्वेश्चन विदाउट यूजिंग फॉर्मूला। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो आपकी चॉइस है, आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 21 21 441, अगेन इसको मल्टीप्लाई कीजिए 21 से। 9261, देन मल्टीप्लाई दिस बाय 3। 37,783 डिवाइडेड बाय 2। 13,891 rupees 50 paisa. This is the amount after 3 years. Now compound interest is equal to A minus P, amount minus principal, that is 12,000 1,891 rupees 50 पैसा। सेकेंड क्वेश्चन में भी हमें अमाउंट कैलकुलेट करना है। P हमें गिवन है, टाइम पीरियड 2 years हमें गिवन है, बट रेट्स आर डिफरेंट फॉर 2 सक्सेसिव ईयर्स, 8% पर एनम एंड 10% पर एनम। तो सेकेंड वाला फॉर्मूला जो हमने लर्न किया था उसको हम यूज़ करेंगे। इन दिस क्वेश्चन P इज़ 15,000, N इज़ 2 years, R1 is 8% per annum and R2 is 10% per annum. Amount will be equal to P1 plus R1 upon 100 multiplied by 1 plus R2 upon 100. सक्सेसिव ईयर्स में अगर डिफरेंट रेट गिवन है तो इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में इन जनरल पूछे जाते हैं। ये इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करिएगा। R1 is 8 एंड R2 इज 10। अब दोनों ब्रैकेट्स को हम LCM लेकर के सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट वाली ब्रैकेट में 25 LCM, देन 25 प्लस 2 27। सेकेंड में 10 LCM, 10 प्लस 1 11। अब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए। ₹17,820। थर्ड क्वेश्चन, प्रिंसिपल हमें गिवन है, टाइम पीरियड 3 years हमें गिवन है एंड सक्सेसिव रेट्स हमें गिवन है फॉर 3 years। सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 2। कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अमाउंट कैलकुलेट कर रहे हैं। फर्स्ट वाली ब्रैकेट में LCM हमने लिया है 20 और 20 प्लस 1 21। सेकेंड वाली ब्रैकेट में LCM है 25, 25 प्लस 2 27 और थर्ड वाली ब्रैकेट में LCM है 10 एंड देन 10 प्लस 1 11। ₹7,484 40 paisa. This is amount and we have to calculate compound interest. It is equal to A minus P. Amount हमने कैलकुलेट किया है अभी अभी और प्रिंसिपल हमें गिवन था 6,000. So interest is 1,484 rupees 40 paisa. In question number 4, what sum of money will amount to 5,445 in 2 years at 10% per annum? Amount A हमें given है, N हमें given है
R हमें गिवन है एंड वी हैव टू कैलकुलेट P प्रिंसिपल। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था चैप्टर की स्टार्टिंग में कि ये जो फॉर्मूला हम अमाउंट का अप्लाई करते हैं इसमें 4 अननोन्स हैं, तो कोई भी 3 अननोन की वैल्यूज़ हमें अगर गिवन है तो इसी फॉर्मूले को एज इट इज़ यूज़ करके हम 4th वाला अननोन फाइंड आउट करेंगे। 1 2 3 3 वैल्यूज़ हमें गिवन है, पुट कर दीजिए। अमाउंट इज़ 5445, P हमें कैलकुलेट करना है, R इज़ 10 एंड N इज़ 2। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ P बाय दिस। 11 से डिवाइड कीजिए, प्रिंसिपल इज 4500। Question number 5. On what sum of money will be the compound interest for 2 years 5% per annum amount to this? इस amount word से confuse मत होइएगा. This is compound interest amount to this means this is the value of compound interest. बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो इस क्वेश्चन को गलत अप्लाई करते हैं, वो इसे अमाउंट लेट कर लेते हैं जबकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। रेट हमें गिवन है 5% पर एनम, टाइम इज़ 2 years एंड वी हैव टू कैलकुलेट P। अब या तो आप पहले अमाउंट फाइंड आउट करके कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला A माइनस P अप्लाई कर लीजिए, या फिर डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमने फाइंड आउट किया था, दैट इज़ P अगर हम कॉमन ले लें तो 1 + R/100 रेज टू द पावर n माइनस 1। इट इज़ ऑल्सो A माइनस P, जस्ट P हमने कॉमन ले लिया है। कंपाउंड इंटरेस्ट इज 768.75, P हमें फाइंड आउट करना है, R हमें गिवन है, N 2 है। ब्रैकेट को हम सॉल्व कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। क्रॉस मल्टीप्लाई, देन P इज इक्वल टू 41 से डिवाइड करके देखिए। ज़्यादातर कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस में ये डिवीज़न होगा, जो भी डिनोमिनेटर में आपको मिलेगा। कंप्लीटली डिविजिबल है, मोस्टली क्वेश्चंस में ये कंप्लीटली डिविजिबल होगा, जो कुछ भी आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मिलेगा। 18.75 मल्टीप्लाई बाय 400, 7500 is the principal. Sixth question, find the sum on which the compound interest for 3 years at 10% per annum amounts to this. This is the value of compound interest, not amount. Similar to question number 5, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम A माइनस P, गिवन वैल्यूज पुट कर रहे हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट इज 1655, P की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, R इज 10, N इज 3, cube of 11 is 1331 and 10 is 1000. Again LCM ले लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, देन P is equal to 1655 multiply by 1000 divided by 331. अगेन देखिए, आप इसको डिवाइड कीजिए, I think it will be completely divisible. Principal is 5000. Question number 7th. What principal will amount to this? In this question, amount is given in 2 years.
if the rate of interest for successive years are 10% and 12%, हमें given है amount, time is 2 years and successive rates दोनों years में different है, R1 is 10 and R2 is 12 and we have to calculate P. For successive years amount का जो formula है वो हम apply करेंगे, 2 years के लिए हमें इसे कैलकुलेट करना है. पुट द गिवन वैल्यूज. अमाउंट इज 9856, R1 इज 10 एंड R2 इज 12. दोनों ब्रैकेट्स को हम सेपरेटली LCM लेकर के सॉल्व करेंगे. में 10 LCM है, देन 10 + 1 11. इन सेकेंड ब्रैकेट 25 इज द LCM, देन 25 + 3 28. Now cross multiply. P is equal to 9856 multiply by 10 multiply by 25 divided by 11 multiply by 28. $8,000 is the principal. On a certain sum, the compound interest in 2 years amounts to this. This is the value of compound interest. If the rates of interest for successive years 10% and 15% respectively, find the sum. Similar to question number 7, just उसमें हमें amount given था और इसमें हमें compound interest given है. Compound interest का direct formula apply करेंगे. P 1 + R1 upon 100 multiply by 1 + R2 upon 100 minus 1. This is simply A minus P. Just P common लिया है. Values put कर दीजिए. R1 is 10. दोनों ब्रैकेट्स में सेपरेट LCM लेकर के हम इसको सॉल्व करेंगे. फर्स्ट ब्रैकेट में LCM है 10, देन 10 + 1 11. सेकेंड ब्रैकेट LCM is 20 and 20 + 3 23. Now cross multiply. Then P is equal to 4240 multiply by 200 divided by 53. $16,000 is the principal. Question number 9th. At what rate percent R हमें find out करना है. Per annum will 6,000 amount to this. हमें principal भी given है और amount भी given है. टाइम भी हमें गिवन है. अगेन अमाउंट वाले फॉर्मूले में हमें 3 वैल्यूज गिवन है, 1 2 3 एंड फोर्थ वन वी हैव टू फाइंड. अमाउंट इज 6,615, प्रिंसिपल 6,000, रेट वी हैव टू फाइंड एंड n इज 2. 1000 को लेफ्ट साइड में ले लीजिए. अब देखिए R की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए लेफ्ट साइड की वैल्यू को भी हमें इंडाइसेस की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा. और अगर आप राइट साइड में देखें तो पावर 2 है. इट मीन्स इसको भी हमें 2 स्क्वायर की फॉर्म में लिखना होगा. इस वैल्यू को हमें कन्वर्ट करना होगा इन दिस फॉर्म. तो देखिए अभी तो ना तो 6,000 किसी का स्क्वायर होता है और ना ही न्यूमरेटर वाली वैल्यू किसी का स्क्वायर होती है. तो हम इसे सिंपलेस्ट टर्म में कन्वर्ट करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल 5 से हम डिवाइड कर रहे हैं. Look at this. This is 441 upon 400. 441 is the square of 21. एंड 400 इज द स्क्वायर ऑफ 20. तो हम लेफ्ट साइड को इस फॉर्म में लिख सकते हैं.
अब अगर हम इन दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, लेफ्ट साइड और राइट साइड में, लेफ्ट साइड में हमें मिलेगा 21/20 और राइट साइड में हमें मिलेगा 1 + r/100। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 1 को हम लेफ्ट साइड में ले लेते हैं, एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, देन r इज इक्वल टू 100/20 मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% पर एनम। नंबर 10th, एट वॉट रेट परसेंट, अगेन हमें r फाइंड आउट करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट डज अ सम ऑफ मनी बिकम 1.44 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ। सपोज सम ऑफ मनी बी p x, कुछ भी आप ले सकते हैं, लेट इट बी x। देन कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद इट मीन्स अमाउंट जो हो रहा है वो 1.44 टाइम्स हो गया इट सेल्फ मीन्स x का, दिस इज अमाउंट। एंड कितने टाइम में हुआ है? 2 years में। वी हैव टू फाइंड r। नाउ इट इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 9। Amount is 1.44x, P is x, R हमें फाइंड आउट करना है एंड N is 2। अब इस x को आप जैसे ही लेफ्ट साइड में लेंगे इट विल कैंसल आउट। अगेन वही क्वेश्चन यहाँ पर, इसको हम इंडाइसिस की फॉर्म, इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए 1.44 को आप डायरेक्ट 1.2 भी लिख सकते हैं और चाहें तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। डायरेक्ट 1.2 का स्क्वायर भी आप इसको लिख सकते हैं। नाउ 144 इज द स्क्वायर ऑफ 12 एंड इट इज द स्क्वायर ऑफ 10। सॉल्व कर लीजिए। 1 को लेफ्ट साइड में ले लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, 20% पर एनम। 11th क्वेश्चन, एट वॉट रेट परसेंट, अगेन वी हैव टू फाइंड r, a sum of 4000 yield ₹1324 एज कंपाउंड इंटरेस्ट। हमें प्रिंसिपल गिवन है, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है एंड इन 3 years टाइम पीरियड हमें गिवन है। वी हैव टू फाइंड r। कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है तो हम डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और गिवन वैल्यूज को इसमें पुट करेंगे। इट इज 1324, प्रिंसिपल इज 4000, n इज 3। अगेन 4000 को हम लेफ्ट साइड में ले लेते हैं, अब इसमें हम इंडाइसिस की फॉर्म बाद में चेंज करेंगे, पहले हम इस 1 को लेफ्ट साइड में ले रहे हैं, +1। अब लेफ्ट साइड में एलसीएम लेकर के हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब इस बार देखिए हमें इसे क्यूब की फॉर्म में चेंज करना है, बिकॉज राइट साइड में हमारे पास क्यूब है। तो अभी 4000 को हम देख सकते हैं कि 4000 किसी का भी क्यूब नहीं है, 1000 क्यूब होगा। इट मीन्स 4 से हम अगर डिवाइड कर दें देन डिनोमिनेटर विल बी 1000 और जरा न्यूमरेटर को 4 से डिवाइड कीजिए। 1331 11 का क्यूब है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। आप ऑन कंपेयरिंग लिख दीजिए या फिर टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स। वन को ले लीजिए लेफ्ट साइड में, मल्टीप्लाई, r इज 10% पर एनम। आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आगे की अनसॉल्व प्रॉब्लम्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।